हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था जो है कि कैराब न्यूबर्न। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया था एयरवे जो है। एंड आज हम सेकंड उसमें का पढ़ेंगे, यानी बी पढ़ेंगे उसमें का कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो देखते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालिए कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। बी है उसमें कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे जो है फिनिश के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज फिनिश। इसको जो है फिनिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड जो है also umbilical cord also known as ओम्फेलोन के नाम से भी जानते हैं। ओम्फेलोन के नाम से भी इसको जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। ठीक है, एंड जो है अब आता है नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड का। नॉर्मल लेंथ कितना होता है? नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है नॉर्मल लेंथ क्या होता है? इसका तो होता है 50 से 80 सेंटीमीटर। 50 से 80 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। इतना नोट कीजिए। एंड जो है आपका होता है शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड की। देखते हैं कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होता है। शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कितना होता है? ये आपका होता है लेस देन जो है लेस देन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका, देखेंगे लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड की जो है लेंथ कितनी होती है। लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड कितना होता है? ठीक है, तो इसका होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग। अब इसके नीचे हम देखते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड कितना होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है ब्लड होता है 80 से 100 ml। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड इन ब्लड कितना होता है? 80 से 100 ml होता है। 80 से 100 ml होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड। ठीक है, एंड जो है इतना लिखिए पहले, फिर आगे देखते हैं। एक जेली होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है, उस जेली को कहते हैं वार्टन्स जेली। वार्टन्स जेली ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है। ये पूछा गया था क्वेश्चन जो है आपका SGPGI 2018 का क्वेश्चन है। ये SGPGI 2018 में पूछा गया था वार्टन्स जेली किस में पाया जाता है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक है,
ये जो है जेलेटेनियस चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। ये जेली जो है जेलेटिनियस एंड चिपचिपा सब्सटेंस जेली होता है ये, ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब हम इसमें देखेंगे कि अम्लाइकल कॉर्ड में जो है कंपोजिशन क्या क्या पाए जाते हैं। कंपोजिशन हम देखेंगे, कंपोजिशन अम्लाइकल कॉर्ड कंपोजिशन हम देखेंगे इसका जो है कोलेजन टिश्यू होते हैं, इसमें कोलेजन टिश्यू होते हैं एंड जो है हाइलर्मिक एसिड होता है, हाइलर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ये इसके जो है कंपोजिशन होते हैं, ठीक है, अम्लाइकल कॉर्ड के जो है ये कंपोजिशन होते हैं। और एक होता है, हाँ, ये दो कंपोजिशन होते हैं अम्लाइकल कॉर्ड के। इतना लिखिए। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अम्लाइकल कॉर्ड को। अम्लाइकल कॉर्ड में 4 मंथ पहले से जो है 4 ब्लड वेसल्स आते हैं, बिफोर जो है 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इन जो है अम्लाइकल कॉर्ड। इसमें जो है इसमें 4 ब्लड वेसल्स होते हैं, 4 ब्लड वेसल्स, इसमें 4 ब्लड वेसल्स होते हैं। नंबर आपका ये हो गया, 2 अम्लाइकल वेन होते हैं, 2 अम्लाइकल, ये अम्लाइकल है यू, ठीक है, 2 अम्लाइकल वेन होते हैं एंड इसमें होता है 2 अम्लाइकल आर्टरी, 2 अम्लाइकल आर्टरी। इन दोनों के अलग अलग होते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अम्लाइकल कॉर्ड का बीपी कितना होता है। वैसे मैं आप लोगों को ये कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि कॉलेज लेवल का जैसे जो थ्योरी इंट्रोडक्शन ये लिखा जाता है वो सब आप लोग तो कॉलेज में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन लेवल का। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अम्लाइकल वेन का बीपी, अम्लाइकल वेन बीपी इसका होता है 10 mmHg, 10 mmHg।
ऑफ एस जी। ठीक है, वही अम्लाइकल आर्टरी का भी देख लेते हैं। अम्लाइकल आर्टरी, आर्टरी का बीपी कितना होता है जो है 50 से 60, 50 से 60 ml ऑफ एस। ये क्या आप लोगों को पढ़ाया गया कॉलेज में? अगर पढ़ाया गया होगा तो आप लोग जानते ही होंगे कि कॉलेज में पढ़ाया गया नहीं। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कि अगर अम्लाइकल कार्ड में एक आर्टरी और एक वेन रहता है तो क्या क्या अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, वन आर्टरी एंड वन वेन। इफ अम्लाइकल कार्ड वन आर्टरी एंड वन वेन। ठीक है, तो क्या क्या नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट है आपका एक है आपका आता है इसमें इट इज अ abnormal फाइंडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है। एंड नंबर 2 जो है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, ये दो हो सकती है। ठीक है, अगर अम्लाइकल कार्ड में एक आर्टरी एंड वो एक वेन है तो ये दो एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। इसे नोट कीजिए फिर आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड टेक्निक्स। ठीक है, 5C टेक्निक्स टेक्निक अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के 5 टेक्निक देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5C देखते हैं। ठीक है, क्लीन, 1C से होता है क्लीन, क्लीन में हैंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, 1C का मतलब होता है क्लीन सरफेस, क्लीन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, फिर क्लीन क्लॉथ होना चाहिए, क्लीन क्लॉथ होना चाहिए। एंड क्लीन क्लैंप थ्रेड होना चाहिए। ठीक है, एंड जो है सीजर होना चाहिए, सीजर। ये
5 टेक्निक्स हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि 5 टेक्निक्स ऑफ कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे नोट कीजिए।